कॉमर्स में 95% से ऊपर मार्क्स लाना ना बहुत ही आसान है। तुम कम टाइम में भी ना ज्यादा मार्क्स ले आओगे। रटने की जगह इकोनॉमिक्स में अगर तुम लॉजिक के पीछे भागोगे ना तो बड़ा आसान है इकोनॉमिक्स। तो इन आखिरी के 15 दिनों में अगर अपनी बोर्ड्स की तैयारी को एकदम सॉलिड बनाना चाहते हो कि 95% से ऊपर मार्क्स आ जाए, कॉमर्स में 95% से ऊपर मार्क्स लाना ना बहुत ही आसान है। तुम्हारी तो भाई डेट शीट भी बहुत प्यारी बनी हुई है, बस एक करेक्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो। गैप डेज के बीच कैसे पढ़ना है और अगर आज से भी पढ़ने बैठ रहे हो तो कैसे पढ़ोगे, सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी, तो प्लीज ध्यान से देख लेना, क्योंकि मेरे खुद 96% आए थे बोर्ड्स में। कॉमर्स स्ट्रीम से ही थी मैं, विद मैथ्स थी। तो तुम्हारी चाहे अकाउंटेंसी से फटती हो, मैथ से फटती हो, इको समझ नहीं आ रही है, बीएसटी याद नहीं हो रही है, सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, और अगर जुट जाओगे ना तो तुम कम टाइम में भी ना ज्यादा मार्क्स ले आओगे। देखो 18 फरवरी को हमारे फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। अगर मुश्किल से 2 से 3 दिन भी तुमने अगर फुल्ली फिजिकल एजुकेशन को दे दिए ना तो तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर 15, 16, 17 ये 3 दिन तुमने फिजिकल एजुकेशन का पढ़ लिया तो तेरे 95 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। मेरे खुद फिजिकल एजुकेशन में 99% मार्क्स आए हुए थे, 99 और 100 आए थे, और मैंने भी एंड के 2-3 दिन ही पढ़ा था। वैसे तो मैं कहूंगी कि एक एक टॉपिक, सिर्फ एक एक टॉपिक रोज पढ़ लो तो आसान रहेगा, बट कोई नहीं। तो 14 फरवरी तक मेन हमारे पास टाइम है, आज से लेकर 14 फरवरी तक, कि हमें सारे सब्जेक्ट्स का अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लगाने हैं, मॉक टेस्ट भी करने हैं, और साथ साथ रिवाइज भी तो करना है। ठीक है, सारी चीजें करनी है और ये हो जाएगा। मेन मैं कहूंगी कि अकाउंटेंसी को ज्यादा फोकस करना है इस टाइम पे, क्योंकि 24 फरवरी को ही तुम्हारे अकाउंट्स का पेपर है। यानी कि 18 को तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन है, 24 को तुम्हारा अकाउंट्स है। तो केवल और केवल 5 दिन ही बच रहे हैं बीच में। ठीक है, तो अगर तुम इस टाइम पे अच्छे से अकाउंट्स को कवर अप कर दो, कि मैं 2-4 चैप्टर्स बता देती हूँ जिनको ढंग से कर लेना। पहला तो फंडामेंटल्स, वैसे तो ये सबसे पहला चैप्टर उठाया जाता है मेजरली स्कूल्स में, तो तुम्हें आता ही होगा। दूसरा एडमिशन अच्छे से कर लेना, रिटायरमेंट कर लेना, रिटायरमेंट हो जाएगा तो डेथ भी साथ साथ हो जाएगा। डिसोल्यूशन में तुमने रियलाइजेशन अकाउंट करना है और जर्नल एंट्रीज करनी है। साथ ही साथ तुमने शेयर्स करना है। शेयर्स अगर तुम्हें अच्छे से आ गया, फोरफीचर, रीइश्यू, सारी चीजें, प्रो राटा, ये सब अच्छे से आ गया ना, तो तेरा डिबेंचर भी हो जाएगा। डिबेंचर्स में तुम्हारी 1-2 चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे कि रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर्स हो गया, लॉस हो गया। बाकी कैश फ्लो में ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे को फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, ऑपरेटिंग वाला भी दिया जा सकता है, तो प्लीज ढंग से कर लेना। बाद में थ्योरी और जो ये छोटे मोटे चैप्टर्स बचे ना, ये तो तुम बाद में भी कर सकते हो। जो 4-5 दिन का गैप है उसमें तुमने रिवाइज करना है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं उठाना है। वो गैप जो है वो रिवाइज करने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं है। अब देखो, इन आखिरी के 15 दिनों में अगर अपनी बोर्ड्स की तैयारी को एकदम सॉलिड बनाना चाहते हो कि 95% से ऊपर मार्क्स आ जाए, और साथ ही साथ सीयूईटी की भी तैयारी हो जाए, क्योंकि कॉलेज तो सीयूईटी से मिलने वाला है, इसलिए आई रेकमेंड गो टू गाइड फॉर सीयूईटी बाय दिशा पब्लिकेशन। इसमें तुम्हें चैप्टर वाइज एंड इनफैक्ट टॉपिक वाइज शॉर्ट रिवीजन नोट्स भी मिल जाएंगे। जल्दी से तुम सारी चीजें रिवाइज कर पाओगे, और सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, 10 प्रैक्टिस सेट्स भी मिल रहे हैं। ये सभी से तुम्हारी सीयूईटी की प्रिपरेशन और बोर्ड्स के जो एमसीक्यूज है ना, वो सभी 100% डन हो जाएंगे। क्योंकि देखो, तुम्हारा सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है सीयूईटी और बोर्ड्स का, तो दोनों चीजों की तैयारी साथ में हो जाएगी इस एक बुक से। प्लस इसमें आई चेक्ड कि आपको केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ताकि बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए। ऑल्सो चाहे तुम कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आर्ट्स या साइंस वाले स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, यू शुड बाय दिस बुक हर सब्जेक्ट की, ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाओ हर सब्जेक्ट में बढ़िया मार्क्स लाके। साथ ही साथ इसमें ना शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई गई है, ताकि आप एग्जाम में बाकी स्टूडेंट से आगे निकल पाओ। ऑल्सो यू कैन यूज माई कूपन कोड, दैट इज ZOOM5। ऑलरेडी 40% ऑफ चल रहा है ऑन ऑल सीयूईटी बुक्स, तो ZOOM5 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको अप टू 50% भी ऑफ मिल जाएगा। फटाफट से जाके दिशा पब्लिकेशंस की गो टू गाइड फॉर सीयूईटी ले लो। बोर्ड्स एंड सीयूईटी दोनों आपके सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑल्सो आई पिन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। जल्दी से चल जाना, परचेज कर लेना। एंड लेट्स गेट बैक, आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी बताती हूँ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, दैट इज मैथ्स। 9 मार्च को मैथ्स का एग्जाम रहने वाला है। भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया गैप दे रखा है तुम्हें अकाउंट से मैथ्स के बीच में। वैसे तो बहुत डर लग गया था बच्चों को कि अकाउंट्स के तुरंत बाद मैथ्स का पेपर दे दिया, एक बॉम्ब छूटा, दूसरा बॉम्ब सर पे पड़ा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच में भाई तुम्हें 13 दिन का गैप मिल रहा है। ठीक है, तुम्हें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आता है, बार बार उस चैप्टर की प्रैक्टिस मत करो। जो चैप्टर्स नहीं आते उनसे भागना छोड़ो। मैं क्या करती थी अपने टाइम पे, मैं बताती हूँ, दिस इज एन ऑनेस्ट मिस्टेक जो मैं भी करती थी, कि अगर मुझे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आता है तो मैं फिर भी उसके क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करती थी, रादर देन कि जो मुझे नहीं आते हैं चैप्टर्स उन पर भी फोकस कर लूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो तुम्हें पता है कैलकुलस बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, तो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस इन सभी की प्रैक्टिस करो। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स बहुत आसान है अगर तुम ढंग से करोगे। 4 चीजें ही तो है उसमें। ठीक है, इलिप्स को ढंग से कर लो, पैराबोला को ढंग से कर लो, और पैरेललोग्राम ढंग से कर लो। ये सारी चीजें बहुत अच्छी से होने वाली हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में बहुत वैरायटी होती है, उनको देख लेना। ठीक है, वेक्टर्स इज अनदर इजी पीजी टॉपिक।
सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं हर साल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार उठा के देखना मैथ्स के लिए, सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं उसमें हर साल, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम फंसती है क्योंकि मैथ्स के बाद तुरंत हमारा नेक्स्ट पेपर है इंग्लिश का, जो कि 12 ही मार्च को है, ठीक है। मैं बहुत ही मतलब पिछले 3 महीने से तुम्हें बोल रही हूँ, रोज 30 मिनट अपने इंग्लिश को दो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, सिर्फ पोम्स को पढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है हो गया, समरी आ गई है, हमें कैरेक्टर स्केच आ गया। नहीं, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो इंग्लिश के, तुम्हें अगर तुमसे नहीं हो पा रहे उसके क्वेश्चन सॉल्व तो बेटा बहुत ही प्रॉब्लम में हो तुम लोग, और इस एंड के टाइम में तुम्हें यही करना है, ठीक है। तुमने राइटिंग वाले जितने भी सेक्शंस है ना, राइटिंग का नोटिस है तुम्हारा, इन्विटेशन है तुम्हारा, एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन वगैरह जिसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इन सभी को ढंग से सॉल्व करो, ठीक है। लिख लिख के तुम्हें सॉल्व करना है। मैं क्या करती थी, सिर्फ देख लेती, अच्छा नोटिस है, मैं नोटिस सेंटर में लिखूंगी ऐसे ऐसे यहाँ, नहीं, बट तुम्हें लिखना है। एंड के टाइम पे मैंने भी लिखना शुरू कर दिया था, तभी आई स्कोर्ड 96%, ठीक है। अब इंग्लिश जब हमारा हो जाएगा उसके बाद बारी आ जाती है हमारे इकोनॉमिक्स की, और वो है हमारा 18 मार्च को। लिटरली सिर्फ 5 दिन बच रहे हैं तुम्हारे बीच में, तो अभी जो टाइम है ना उसमें सिर्फ अकाउंट्स पे फोकस नहीं करना, इकोनॉमिक्स को भी साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। मैक्रो आईडी दोनों अलग अलग है। वैसे तो मैं इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड स्ट्रैटेजी की वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको चेकआउट कर लेना। वेरी सिंपल है, तुम्हें एक काम करना है, आईडी के ना जितनी भी डेट्स हैं वो एक पेज पे लिख डालो। मैक्रो का तुम्हें पता है एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड में तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा है तो उसको ढंग से पढ़ो ना, बार बार उसके ग्राफ्स को प्रैक्टिस करो। देखो, रटने की जगह इकोनॉमिक्स में अगर तुम लॉजिक के पीछे भागोगे ना तो बड़ा आसान है इकोनॉमिक्स। मेरी एक टीचर थी इकोनॉमिक्स की, पूरे टाइम में परेशान थी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से, बट उन्होंने जिस तरह मुझे बोला कि भाई तू रटने के पीछे मत जा, लॉजिक के पीछे जा, तो तेरे को मैक्रो आ जाएगी, एंड दैट इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं, देन हमारी बारी आ जाती है। देखो, कुछ बच्चों के पास आईपी है, जिनके पास आईपी है तो तुम्हारा थोड़ा कम टाइम है, ठीक है, उसके बाद क्योंकि फिर बीएसटी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आईपी जिनका 25 तारीख को, देखो आई डिडंट हैव आईपी तो मैं उसका कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती एज सच, बट आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि भाई प्लीज टाइम लेके चलना, क्योंकि नेक्स्ट बीएसटी का है, ठीक है। और बीएसटी का हमारा एग्जाम है 28 तारीख को, और फिर तुम फ्री हो जाओगे, लिटरली यू विल बी फ्री भाई। 28 तारीख तक तुमने बस मेहनत करनी है, तुम ये सोच के चलो, ठीक है। अब देखो, बीएसटी में तुम्हें मैं सिंपल बताती हूँ, बीएसटी वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट ऑनेस्टली, मेरे सीयूईटी तक में उसमें फुल मार्क्स आए हुए थे, ठीक है। और बहुत आसान है अगर तुम बीएसटी को थोड़ा सा टाइम दे दोगे। एनसीईआरटी से पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ो, सब चीजें छोड़ दो, एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी, नो वन शॉट रिविजन्स, नो नथिंग। आई वुड सजेस्ट अगर तुम एक एक लाइन को स्किम भी करने बैठ जाओगे ना, हो जाएगा, ज्यादा सिलेबस नहीं है। एंड ट्रस्ट में, अगर तुम्हारे पास आईपी नहीं है ना, तुम मैथ्स वाले हो, तो भाई तुम्हारे पास तो लिटरली 10 दिन है, क्योंकि 18 तारीख को इको का है और 28 तारीख को बीएसटी का है, तो 10 दिन है तुम्हारे पास सारा ढंग से रिवाइज। मतलब आई एम सो हैप्पी विद दिस डेट शीट, इतनी अच्छी डेट शीट है ना, अगर थोड़ी मेहनत कर ली तो तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे 95% से ऊपर, ठीक है। बहुत सारी डेट शीट बनी है हमारे टाइम पे, तो भाई लगातार पेपर से हो गए थे, बहुत बेकार सी डेट शीट थी, बट व्हाट अ डेट शीट। तुम्हारे पास 10 दिन है पूरे पूरे, तुम लिटरली एक एक चैप्टर को भी ना एक एक दिन देके भी रिवाइज करोगे ना, तब भी तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर्स बता रही हूँ मैं, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले, बिजनेस एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है उससे तुम्हारे को केस स्टडीज आती हैं, प्रिंसिपल वाले चैप्टर से केस स्टडीज आती हैं, तो उसके साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड केस स्टडीज प्रैक्टिस करो, ठीक है। केस स्टडी जब भी सॉल्व करना है, एंड से उसका केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ना है, एंड देन ऊपर का पढ़ना है, ठीक है। पहले नीचे पढ़ लेना कि क्या पूछा गया, अच्छा इसमें पूछा गया है कि प्रिंसिपल्स बताने हैं, तो फिर ऊपर से पढ़ोगे, ठीक है। नीचे पूछा गया अच्छा प्लानिंग के इसको बताना है। बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, प्लानिंग की लिमिटेशन भी है, इंपॉर्टेंस भी है, नेचर भी है, क्या क्या हम याद करेंगे। तो सिंपल सी बात है, मैंने ये ट्रिक वैसे पहले भी बताई हुई है लास्ट वीडियो में, बट अगर तुम्हें नहीं पता तो चैट जीपीटी से बोल दो कि ये मेरी एनसीईआरटी की पीडीएफ, ठीक है, प्लानिंग की, आई वांट यू टू मेक अ माइंड मैप, या फिर आई वांट यू टू टेल मी, वो एक्रोनिम बन जाते हैं ना वैसे टाइप का बना के, कि भाई अगर मुझसे पूछा गया प्लानिंग के जितने भी मेरे फीचर्स हैं तो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक जगह वो तुम्हें समरी में माइंड मैप बना के दे देगा। एंड अगर तुम माइंड मैप से ये पढ़ते हो ना, क्योंकि मुझे पता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इतने सारे हैं, उनके भी अलग अलग लिमिटेशन, ये है वो है फलाना ढिमकाना, बट तुम्हें अगर तुम चैट जीपीटी का यूज करो या खुद भी अगर लिख के मेहनत करके कर लोगे ना, तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रख लेना। बाकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट, प्लीज ढंग से करोगे। ये सारे सब्जेक्ट्स का मैंने तुम्हें निचोड़ बता दिया है, जितना ज्ञान दे सकती थी कि अकाउंट्स ऐसे पढ़ ले, बीएसटी ऐसे पढ़ ले, इकोनॉमिक्स ऐसे पढ़ ले, मैथ्स ऐसे कर ले, सब दे दिया है, ठीक है। होपफुली तुम्हें सारी चीजें पता चल गई होंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग से स्ट्रैटेजी, मतलब चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, ये कर ले, ये मैं तुम्हें बताती रहूंगी, ठीक है। बस तुम मुझे फॉलो करके कॉमेंट में लिख देना कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स का तुम चाहते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लाइक करा करो यार वीडियो को, इतनी मेहनत लगती है ना सारी चीजें बताने में, ठीक है। लिटरली एक सांस में बता रही हूँ तुम्हें सारी चीजें, क्योंकि मैं तुम्हें अपने छोटा भाई बहन जैसी मानती हूँ, ठीक है। अब मैंने करा स्कोर, ठीक है, मैं अगर किसी को गाइड कर सकूँ कि यार ऐसे ऐसे कर ले, लिटरली मैं स्ट्रैटेजीज बना के लाती हूँ, तुम्हारे लिए लिख के लाती हूँ, ठीक है, सब मेहनत करती हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा तुम भी मुझे सपोर्ट करो। एंड
एक बार मैनिफेस्ट करो। देखो मैंने ये चीज लास्ट टाइम भी बहुत बच्चों को बोली थी, 1 लाख 1.5 लाख बच्चों को बोली थी कि यार मैनिफेस्ट करो, एंड देयर मैनिफेस्टेशन केम ट्रू। तो मैनिफेस्ट करो, कमेंट में लिखो, रोज सोचा करो, मेडिटेट किया करो, क्योंकि अगर तुम एक गोल बना लेते हो ना, उसको मैनिफेस्ट करते हो कि मुझे 95% से ऊपर मार्क्स लेके आना है, लेके आना है, लेके आना है, तो तुम उसके टुवर्ड्स काम भी करते हो। ठीक है, ये चीज सच है। तो इसीलिए गोल बनाओ एंड मैनिफेस्टेशन तुम्हारी सच होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करती रहूंगी, सीयूईटी में भी फुल गाइड करूंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, like this video right now, comment down below something cute and I'll see you in the next video.